बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही अच्छे विषय पर मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा। मैं एक सवाल के साथ रूबरू हो रहा हूं कि क्या मोदी दैविक शक्ति के मालिक हैं। राजस्थान में भाजपा इस बार 25 में से 25 सीट्स किसी हाल में नहीं ला पाएगी, मगर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, वे नेता जिम्मेदार होंगे जो या तो मोदी की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे या जो अंदर से पार्टी को खोखला कर रहे हैं। सच पूछो तो 25 में से 20 सीट्स भी यदि भाजपा लाती है तो यह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे और उनकी नीतियों के कारण ही होगा। 400 पार का नारा लगाना भी भाजपा या आरएसएस की वजह से संभव नहीं था। जहां तक अमित शाह का भी सवाल है, इस नाम का भी कोई तिलिस्म मतदाताओं पर नहीं। कुछ लोग तो साफ ही कह रहे हैं कि शाह के साथ होने से मोदी की छवि का जादू कमतर होता जा रहा है। यदि शाह का नाम उनसे नहीं जुड़ा होता तो मोदी अकेले अपने दम पर पार्टी को 400 के पार ले जाते। मैं जैसा कि कहता रहा हूं कि मेरी कोई सियासती प्रतिबद्धता नहीं, ना ही मेरी विचारधारा में कोई पार्टी प्राथमिक है, मगर फिर भी मेरा मानना हमेशा यह रहा है कि मोदी वर्तमान समय में देश के सबसे बुद्धिमान, साहसी और निस्वार्थ नेता हैं। उनका अपना कोई निजी सरोकार सत्ता से नहीं। उनका सत्ता मोह जो विपक्षियों को नजर आता है वह सिर्फ राष्ट्र प्रेम है। उनके पास पाने और खोने को निजी तौर पर कुछ नहीं, सिर्फ राष्ट्र हित सर्वोपरि है। भाजपा में उनका कोई सानी नहीं, मगर भाजपा में ऐसे बहुत से ग्रह नक्षत्र हैं जो राहु केतु की तरह पार्टी के सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते। आरएसएस जो भाजपा का हर पल धड़कने और पार्टी को प्राणवायु देने वाला दिल है, वह भी मोदी से ज़्यादा अन्य नक्षत्रों से नाराज है। कल मेरी राज्य पुलिस के महानिरीक्षक रहे विपुल चतुर्वेदी से मोदी जी को लेकर लंबी बात हुई। वे आईजी एंटी करप्शन रहे हैं, हिंदी, उर्दू, इतिहास और मनोविज्ञान के प्रकांड विद्वान हैं, बहुत सी पुस्तकों के लेखक हैं। उनका कहना है कि मोदी में कई आत्माएं विराजमान हैं, वह 100% दैवीय शक्तियों से संचालित होते हैं। मैंने उनसे कहा सिद्ध कीजिए। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी उम्र जो व्यक्ति एक दिन का अवकाश न ले, पूरी उम्र एक दिन का अवकाश न ले, रोज 18 घंटे काम करे, जो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोलता हो, जो कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर उनकी भाषा की शब्दावली को अंगीकार कर लेता हो, जो तकनीकी विषयों तक पर तार्किकता से प्रस्तुत होता हो, जो एक साथ पूरी दुनिया को सम्मोहित कर चुका हो, विश्व राजनीति तक में जिसे प्रथम पुरुष माना जाता हो, जो अपनी ज़रूरतों के लिहाज से प्रधानमंत्री का पूरा वेतन तक न लेता हो, जो किसी भी मोड़ पर राजपाट सब कुछ छोड़कर जाने का साहस रखता हो, ऐसा पुरुष क्या भारत में कोई दूसरी परीक्षाएं रख सकता है? मित्रों, विपुल जी के मोदी के बारे में विचार सुनकर मैंने भी सोचा कि मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक, CAA, धारा 370 को ख़त्म करना, 3 तलाक, स्वच्छता भारत मिशन, सेना को सशक्त बनाना, अंतरिक्ष पर भारत का कब्जा, नक्सलियों पर नकेल, 100% रेलवे विद्युतीकरण की ओर अग्रसर भारत सहित रेलवे के क्षेत्र में किए जा रहे कई असंभव लगने वाले कार्य, अल्प समय में नया संसद भवन तैयार करना, डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करना जैसे अन्य कई कार्य जो कोई सोच भी नहीं सकता था और नहीं कर सकता था, उन्होंने किए। मेरी सोच में तो नहीं, विपुल जी का ये कहना भी मुझे सही लग रहा है कि मोदी कोई साधारण व्यक्ति न होकर निश्चित रूप से दैविक शक्ति के मालिक हैं। तभी तो असंभव लगने वाले सभी कार्य संभव होते दिख रहे हैं। दोस्तों, विपुल जी की बात में कितना दम है यह भी आप सोचें। फिलहाल मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। जंगल से एक फकीर को राजा अपने महल में ले आया, उसे राजसी पोशाक पहना दी, शाही व्यंजन खाने को दिए जाने लगे। जल्द ही फकीर दरबारी लोगों को खटकने लगा। मामूली से एक फकीर और राजा में कुछ तो अंतर होना चाहिए था। राजा के चाटुकारों ने सवाल उठाए तो राजा ने फकीर से पूछ लिया, फकीर और राजा में अब क्या अंतर शेष रह गया है? फकीर ने राजा को कहा, मुझ में और तुझ में रात दिन का अंतर है। यह कहकर फकीर ने राजा को कहा, मुझे वहीं ले चलो जहाँ से लेके आए थे। राजा उसे वहाँ ले गया।
फकीर ने राजसी कपड़े उतार दिए और फकीर के वस्त्र पहन लिए। उसने राजा से कहा, चलो मैंने सारे शाही सुखों का बोझ उतार दिया, अब तुम भी कुछ दिनों के लिए राजसी ठाट बाट छोड़कर दिखाओ। राजा फकीर और उसके बीच का अंतर समझ गया था। इस कहानी से मोदी का क्या रिश्ता है, शाह, नड्डा या कोई और भाजपा नेता नहीं समझ सकते। यदि समझ सकता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझ सकता है, जो राजा और साधु के बीच के अंतर को बेहतर जानता है। समझ सकते हैं संघ पृष्ठभूमि के वे सच्चे लोग जो आज के पदाधिकारियों से वैचारिक तारतम्य नहीं रखते, जो सनातन के सच्चे स्वरूप को सम्मान देते हैं। हनुमान सिंह राठौड़ जैसे मनीषी। राजस्थान में यदि मुख्यमंत्री भजनलाल और अध्यक्ष सीपी जोशी स्वार्थी शातिर नेताओं के चक्कर में नहीं आते और वसुंधरा जी के लिए पैदा की गई नफरत से हाईकमान को दूर रख लेते तो 25 में से 25 सीट्स ही भाजपा की हो जाती। यह कम बात नहीं कि जितनी भी सीट्स अब आएंगी वह सिर्फ और सिर्फ मोदी को सामने रखकर ही आएंगी। जो जाएंगी वह स्थानीय नेताओं की नादानी से। आज इतना ही, धन्यवाद।